सर एफआईआईस की बिकवाली ये डराने वाली है या? हाँ, एफआईआईस की बिकवाली का प्रेशर फिर से धीमे धीमे बढ़ रहा है। इसको दो तरीके से देखेंगे, एक आज के डेटा देखते हैं और एक थोड़ा सा मैं एक बड़ी पिक्चर आज आपको दे रहा हूँ, बहुत काम की। पहली चीज़ ये कि कल नेट बिकवाली के आंकड़े आए और ये आंकड़े अलर्ट करने वाले भी हैं, और अगर आप एफआईआईस के बिग डेटा भी यहीं पर ला सकें तो एक बार दिखाइएगा भी ज़रूर। पहले ये मैं बता देता हूँ क्योंकि ये आंकड़े बहुत बड़े हैं, आपके सामने रखता हूँ। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर शॉर्ट टर्म में आपको सावधान रहना है, क्लियर है? और शॉर्ट टर्म में सावधानी के लिहाज से आपको दो चीज़ों पर नजर रखनी है, एक क्रूड की चाल और रुपए की चाल। अच्छा, क्रूड अगर ऊपर $85 के आसपास बना हुआ है, रुपये आपका $96 के आसपास डॉलर पे है, तो आपके लिए तेजी नहीं हो सकती, लिख के रख लीजिए। ये तेजी नहीं हो सकती, और इसलिए एफआईआईस के डेटा मैं आपके सामने अभी तुरंत रख देता हूँ, जो बिग डेटा है एफआईआईस के। देखिए कल क्या हुआ है, कल एफआईआईस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 8.5% के आसपास आ गई है। एफआईआईस के बिग डेटा ले आइए, 8.5%, 10% से भी घट के इस महीने की सीरीज की शुरुआत में जो थी उससे भी नीचे आ चुके हैं, ठीक है। कल कैश में एफआईआईस की बिकवाली का नंबर आप देखेंगे तो सिर्फ 793 करोड़ का है, जो आपके सामने आएगा अभी। दूसरे दिन लगातार बिकवाली की है एफआईआईस ने, क्लियर है। लेकिन एफआईआईस की जो दूसरे दिन बिकवाली का आंकड़ा है, कैश इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर, वो 7,700 करोड़ का है। एक बार जरा एफआईआईस की बिग डेटा फ्लैश कर दीजिए। 7,700 करोड़, ये बड़ा नंबर है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। 1,700 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली, लेकिन सामने 5,200 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली, ये बेहद बड़ी है। बड़ी नहीं, बेहद बड़ी है ये। और ऐसे में ये आंकड़ा आपके लिए डराने वाला है, ठीक है। घरेलू फंड की लगातार 5वें दिन 2,927 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, जो कि ठीक है। हाँ, कल के आंकड़ों में एक चीज़ जरूर कि 3600 करोड़ की ब्लॉक डील भी शामिल है, तो आप ये कह सकते हो थोड़ा सा बड़ा एफआईआईस की आंकड़ों में शायद ब्लॉक डील भी हो सकता है। उसको लेकर देखें तो ज़्यादा ऐसा खराब नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये डेटा जो है ये डराने वाले हैं जो कल के हैं। 7,700 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा और कल की स्क्रीन किसी भी वक्त बाजार ढंग से ऊपर आ नहीं पाए, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। और सीधा सीधा क्रूड और रुपए की चाल से कनेक्टेड है। लेकिन क्या लग रहा है, एफआईआईस लौट रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आजकल का हट के देखिए, क्योंकि ये बाजार के बड़े डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े डायरेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा समझिए। एफआईआईस क्या कर रहे हैं भारत में और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में। बाकी दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले में भारत में एफआईआईस की बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है। ये जून महीने के डेटा है, और ये डेटा मैं कहाँ से लाया हूँ मैं बता देता हूँ आपको। सीएलएससी की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है यार, जो सबको पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिए, जो कुछ डेटा तो ऐसे जिनका हम पहले से जिक्र कर रहे थे। जैसे जून महीने में एफआईआईस ने क्या किया है इमर्जिंग मार्केट्स में, भारत में कितना बेचा है, $3 बिलियन, यानी कि लगभग आपका छोटा 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास का भारत में बेचा, $3 बिलियन के आसपास का। कोरिया में बेचा है कितना, $30 बिलियन। ताइवान में बेचा $18 बिलियन। तो भारत में इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे छोटी बिकवाली है, नंबर 1। नंबर 2, अब आइए इस महीने में जुलाई के महीने में अब तक एफआईआईस की बिकवाली नहीं है इमर्जिंग मार्केट्स में। और भारत में नेट कल की बिकवाली को हटा भी दें 700 करोड़ की, परसों की भी बिकवाली थी 2-2.5 हज़ार करोड़ की, तो भी नेट जुलाई में अभी तक एफआईआईस की खरीदारी है 770 करोड़ की। आज कितनी तारीख है, 15 तारीख, आधा महीना निकल गया। आधे महीने तक नेट कैश में खरीदारी है, अभी तक इतने महीनों में हुआ नहीं है, जो अभी तक पॉजिटिव चल रहा है। अभी ठीक है, 15 दिन बाकी है, और ये ट्रम्प साहब के जिस तरह के हालात है हो सकता है वापस बढ़े, लेकिन पॉइंट ये कि बेचना तो बंद किया ना, 15 दिन से बेचा नहीं कम से कम, ठीक है। और एफआईआईस की बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार ने अब तक आउट परफॉर्म किया। कैसे किया वो समझिए। 6 महीनों बाद जून के महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले में हमारे मार्केट 3.5% आउट परफॉर्म किए हैं। जितने दूसरे मार्केट घटे और जितने हम घटे उसमें फ़र्क है। यानी कि अब पहली बार भारतीय बाजारों में एफआईआईस की बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है और बाजार की आउट परफॉर्मेंस आ रही है। इसका मतलब है सीएलएसए कह रहा है कि शुरुआत एफआईआईस की वापसी के शुरुआती संकेत आ रहे हैं। और ये शुरुआती संकेत की बात नहीं, हम जुलाई के पहले दिन भी कर रहे थे। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। जुलाई के पहले दिन जो हमने डिस्कस किए थे कि भारत में किस तरह के एफआईआईस की बिकवाली का प्रेशर महीने दर महीने कम हो रहा है। मार्च में एफआईआईस ने बेचे थे 1,22,000 करोड़, दिख रहा है। अप्रैल में कितना दिख रहा है, पढ़ो आप, 70,000, ठीक है। उसके बाद 55,963 लीजिए, जून 49,029 हो गया। अप्रैल मई जून तीनों महीने में हम महीने दर महीने बिकवाली कमा, और अभी का ट्रेंड 15 तारीख तक का 770 करोड़ की खरीदारी है। तो बड़ी पिक्चर जो हमारे यहाँ क्या दो समस्याएं हैं।
हमारे देश की, एक क्रूड और दूसरा एफआईज, मतलब मार्केट की, देश की नहीं, मार्केट के। तो क्रूड ये शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है, लेकिन क्रूड पे मैंने बड़ी पिक्चर आपको दी कि अल्टीमेटली इसको $50-60 आना है। और दूसरी समस्या है एफआईज की बिकवाली की। तो अगर शॉर्ट टर्म में भले क्रूड ऊपर नीचे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रूड नीचे आना, अगर एफआईज की बिकवाली के संकेत नीचे आ गए तो अब इसका मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिहाज पे आपको मौके देखने हैं बाजार की गिरावट में निवेश करने के लिहाज से। हो सकता है 300-400 पॉइंट यहाँ से निफ्टी आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2-3% कभी भी किसी भी वजह से या बिना वजह भी घट सकता है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड हैं उन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हो सकता है इस साल के अंत तक आपको बाजार कुछ अच्छा पैसा बना कर दे दे, क्योंकि दोनों फैक्टर धीमे धीमे आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ रहे हैं, नेगेटिव से कम नेगेटिव हो गए, कम नेगेटिव से न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल से पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आज मैंने आपको 2 दिन पहले, मैंने परसों पूरी डिटेल रिसर्च ये रखी थी कि क्यों क्रूड में बड़ी गिरावट होगी, बड़ी तेज़ी नहीं होगी अब क्रूड में, और आज मैंने आपको एफआईज के डेटा रख लिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्या करना है। इसका पर्पज़ ये है। ठीक है सर, अब थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन